स्मार्ट सिटी बनने की तर्ज पर आगे बढ़ रहे जम्मू शहर के हालात यह हैं कि यहाँ पर हल्की हवा चलने के बाद बिजली ठप हो जाती है। अगर आंधी आ जाए तो बड़े बड़े पेड़ बिजली की तारों पर गिरते हैं और उसके बाद पूरा शहर अंधकार में समा जाता है। बीती रात भी कुछ ऐसा हुआ कि आंधी आने के बाद तमाम शहर की बत्ती गुल हो गई और कई घंटों की मुशक्कत के बाद भी अब तक पावर रिस्टोर नहीं हो पाई है। बहरहाल विद्युत विभाग पर कई सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं उन सरकारों पर भी सवाल खड़े होते हैं जिन्होंने एक समय रहते यहाँ पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने के बड़े बड़े दावे किए थे और आज भी कहीं ना कहीं सत्ता का सुख अपने एसी कमरों में बैठकर भोग रहे हैं, जबकि आम जनता तारों की ओर देखकर बिजली आने का इंतजार कर रही है। बीती रात जम्मू शहर में एक तूफान आया। तूफान के साथ जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं बिजली का ढांचा एक बार फिर से ध्वस्त हो गया। वही ढांचा जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि उच्च क्वालिटी से लैस इस ढांचे के जरिए शहर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी और किसी भी स्थिति में बिजली बंद नहीं होगी। मगर रात को हल्की बारिश और आंधी के बाद तमाम शहर में अंधेरा छा गया, क्योंकि जगह जगह पर पेड़ गिरने से बिजली की तारें टूट गई। रात को यहाँ पे बहुत ही हैवी स्टॉर्म विद रेन हुआ है, जिसके कारण हमारा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नुकसान है। जैसे देखिए ये कितने कितने बड़े पेड़ हैं यहाँ पे जो गिरी हैं ब्रांचेस उनकी। हमारी ये एलटी की केबल डैमेज हुई है। यहाँ पे हमारा एक पोल टिल्ट हुआ है, तो अभी लगे हैं, हमने आधा फीडर रिस्टोर कर दिया हुआ है। सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं हम, तो होप करते हैं कि अगले 1-1.5 घंटे में हम ये भी क्लियर करेंगे। बाकी नुकसान तो काफी हुआ। हमारा मेन रोड पे साइंस कॉलेज के सामने 6 पोल डैमेज हुए हैं, वहां पे भी हमारी एक टीम कर रही है काम। सर्किट हाउस में भी हमारे काफी डैमेजेस हैं, क्योंकि वो भी काफी वेजिटेटिव एरिया है, वहां पे भी काफी घने पेड़ हैं, वो भी गिरे हैं, वहां पे भी काम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल हमने कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पावर रिस्टोर करें। बाकी ये तो नेचुरल डिजास्टर है, इसके आगे तो किसी का। कितने बजे तक इतनी गर्मी भी पड़ रही है? पावर ये हमारा जो इधर का है ये तो हमने चार्ज कर दिया है। सिर्फ हमारा एक ये डोगरा मोहल्ला बंद है और ये कृष्णा नगर, ये विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर हम रिस्टोर कर देंगे। सवाल ये है कि जब बिजली विभाग पेड़ों की कटाई ही नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे में बिजली 24 घंटे उपलब्ध कैसे हो सकती है? बरसात के मौसम में अक्सर आंधी तूफान आता है और बिजली विभाग को वक्त रहते ही पेड़ों की कटाई करनी होती है, मगर पिछले कई वर्षों से पेड़ों की कटाई नहीं की गई, जिसका नतीजा यह है कि शहर में हल्का तूफान आने पर भी बिजली ढांचा ठप हो जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपने कार्यकाल में दावा किया था कि जम्मू को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे और इसके लिए नए तकनीक व नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। बहरहाल उन उपकरणों का क्या हाल है, ये शहर में एक चक्कर लगाकर समझ आ जाता है कि यहाँ पर लगाई गई नई तारें व ट्रांसफार्मर शहर को 24 घंटे बिजली तो क्या पर्याप्त बिजली भी उपलब्ध करवा पाने में सक्षम नहीं है। तो वहीं विभाग की लापरवाही के चलते हल्का मौसम खराब होने पर जम्मू शहर अंधेरे में समा जाता है। दूसरी ओर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर कवायद जारी है, लेकिन शहर के हालात ऐसे हैं कि मानो शहर तारों के जाल में फंसा हुआ है। शहर के विभिन्न इलाकों से ली गई ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं, तो वहीं बिजली विभाग पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर शहर में खुलेआम तारों का यह जाल क्यों बिछाया गया है? क्या किसी एक तरतीब के साथ तारों को नहीं बिछाया जा सकता, या फिर अंडरग्राउंड वायरिंग जैसे कंसेप्ट अब बिजली विभाग के पास है ही नहीं? जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजली विभाग केवल मीटर लगाने को ही अपनी तरक्की समझता है। विकास के नाम पर शहर में धड़ल्ले से बिजली के नए मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों से पैसा आसानी से वसूल किया जा सके। हालांकि जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगाना था, उसको लेकर लोग कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर से लेकर जो तारें यहाँ पर लगाई गई हैं, बहुत बार लगाने के साथ ही उन तारों में आग लगी, वो तारें पिघल गई। बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विकास के नाम पर जम्मू को केवल मीटर ही देखने हैं
क्या जम्मू को 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती? और हल्का मौसम खराब होने पर भी क्या जम्मू इसी तरह से अंधेरे में डूबता रहेगा? बहरहाल ये वो सवाल है जिनका जवाब विभाग, प्रशासन और सरकार को जरूर देना चाहिए। नमस्कार।